नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस ने अब लगता है पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, क्योंकि भारत का जो नक्शा कांग्रेस के एक कार्यक्रम में दिखाया गया उसमें से कश्मीर को ही उड़ा दिया गया है, जो भारत पाकिस्तान के लड़ाई का मुख्य जड़ है, जिसके नाम पर पाकिस्तान बार बार वहां से आतंकवादियों को भेजता है, जिसके रास्ते से भेजता है उसको कांग्रेस ने दिखाया कि वो भारत का हिस्सा है ही नहीं। तो क्या राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिला लिया है? ये किस साजिश के तहत ऐसा किया गया है? देखिए, राहुल गांधी को तो हाथ मिला हुआ है, यूएस की डीप स्टेट से मिला हुआ है। ये तो सारी बात ओपन हो चुकी है इस टाइम पे। और यूएस की डीप स्टेट क्या है? यूएस का वो पार्ट, क्योंकि यूएस के अंदर पावर है। वो जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, वो जो इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं, राहुल गांधी उनके साथ मिला हुआ है। राहुल गांधी तो चाइना के साथ मिला हुआ है। जो क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी 2008 में गए थे, चाइना में एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था। फिर जो आपकी फाउंडेशन है राजीव गांधी, उसके अंदर चाइना पैसे देता है। तो राहुल गांधी ने तो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो। क्योंकि राहुल गांधी कभी इंडिया की बात तो करते नहीं, इंडिया के फेयर की तो बात करेंगे नहीं। कोई ना कोई मुद्दा उठा करके इंडिया को डिस्टर्ब करते हैं। यही काम है चाइना का, यही काम है यूएस की डीप स्टेट का। और कभी भी इन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। अब इन्होंने जो मैप दिखाया, जिसके अंदर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को दिखा दिया कि इंडिया का पार्ट नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का पार्ट है। ये तो सरासर बेइज्जती है इंडिया की। ये सरासर इंडिया की इंसल्ट कर रहे हैं, और इनको कोई देश प्रेम तो है नहीं। और वैसे भी इन्होंने क्या किया है यहाँ पर रिलीज कराने के लिए? देखिए, एक बात बता दूं मैं क्लियरली कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो ये उस टाइम पे सियाचिन को पाकिस्तान को देना चाहते थे। सियाचिन जो इंडिया का पार्ट है, जिसपे इंडिया ने 1984 में या 1988 में कब्जा किया था, साल मुझे याद नहीं, शायद 84 में कब्जा किया था। इंदिरा गांधी की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, और कब्जा किया था क्योंकि ये किसी का पार्ट नहीं दिखाया गया था, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का। कभी इसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं दी गई जब हमारा 72 के अंदर पाकिस्तान से एग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर का। और इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे बर्फ है और बड़ी हाइट पे है, और यहाँ पे टेम्परेचर रहती है -20 -30 डिग्री। इंडिया ने कब्जा किया था कि एक स्ट्रेटेजिक एरिया था जहां से हमें पानी भी मिलता है, और यहाँ से जो रिवर जाती है वो जाती है लेह में, जहां पे लेह के लोगों को पानी मिलता है। तो इसलिए इसलिए इंडिया सियाचिन को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता रहा, और हमारे सोल्जर्स वहां पे डिप्लॉय होते थे -30 डिग्री में। और ये कहा जाता था हर एक दूसरे दिन एक इंडियन सोल्जर मर जाता था बगैर फायरिंग के, यानी कि ठंड से। लेकिन वहां पे कुछ अरेंजमेंट किए गए, स्पेशली जब मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद वहां पे घर बना दिए गए, जिस घर के अंदर -30 डिग्री तक की टेम्परेचर आदमी सस्टेन कर सकता है, ताकि हमारे सोल्जर सेफ रहें। जब मनमोहन सिंह पावर में आए थे 2004 में, 2005 में वो विजिट किए सियाचिन में। सियाचिन के पास गए थे, ऊपर तो गए नहीं क्योंकि उनकी सेहत अलाउ नहीं करती थी। और वहां जाकर के उन्होंने 2006 में अनाउंसमेंट की, और आर्मी चीफ से कहा कि आप सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। तो आर्मी चीफ ने मना कर दिया, कहते अगर हम सियाचिन पाकिस्तान को दे देंगे तो हमारे इतने सोल्जर की जो जान गई उससे क्या होगा। एक्चुअली ये जो प्रपोजल थी ये दी गई थी सोनिया गांधी के द्वारा मनमोहन सिंह को, क्योंकि मनमोहन सिंह का अपना तो कुछ कहना था नहीं। ये सोनिया गांधी इसलिए थी कि अगर हम सियाचिन पाकिस्तान को दे देंगे तो पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म कर देगा। ये इनकी जो सोच है, छोटी सोच थी, ना इनको पता, ना सोचना ना कुछ कहना। उस जब आर्मी ने इस पे अपोज किया कि हम हमारे इतने यहाँ पे सोल्जर मर गए, हम कैसे उनको दे दे, हमने इतनी मुश्किल से इस पे कब्जा किया था। तो ये जो प्रपोजल थी दोबारा दी गई 2012 में। उस टाइम पे ए के एंटनी जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो पार्लियामेंट के अंदर अनाउंस किया कि बहुत बड़ी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और उसके बाद अनाउंसमेंट, एक सीक्रेट अनाउंसमेंट की गई, यानी कि आर्मी के चीफ को बुला के कहा कि सियाचिन अब पाकिस्तान को दे दो। उस टाइम पे आर्मी के चीफ नाराज हो गए, जब उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों से कहा कि वो तो ऐसी डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप जाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया कि ये तो सियाचिन देने वाले हैं। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, वो पीछे हट गई। और ये पहली बार नहीं था या दूसरी बार नहीं था, इससे पहले भी कोशिश की गई थी। जब आई के गुजराल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 11 महीने के लिए, तो उन्होंने सियाचिन को पाकिस्तान देने की बात की थी, क्योंकि उनको बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। वो किसी भी तरीके से नेशनलिस्ट थे, कांग्रेस थे, और सियाचिन पाकिस्तान को देने की बात की। वो तो उनकी गवर्नमेंट गिर गई, नहीं तो वो पाकिस्तान को सियाचिन को दे देते। गुजराल की बात करेंगे तो फिर करेंगे किस तरीके से उन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, किस तरीके से रॉ आईबी को डिस्ट्रॉय करने की बात की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 11 महीने के लिए। तो ये तो पाकिस्तान की, ये तो राहुल गांधी या कांग्रेस का एजेंडा है, यानी कि सियाचिन देना चाहते हैं। अगर सियाचिन इंडिया के हाथ से निकल जाता, जैसे अब पीओके दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो इंडिया का लेह लद्दाख बच नहीं सकता था। क्योंकि वहां का सारा जो रास्ता जाता है सियाचिन का, जो लेह लद्दाख का, वो सियाचिन से के पास से होके जाता है। और आपको याद होगा कि 1999 में कारगिल वार हुआ था,
पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो पहाड़ों पे चढ़ गई थी, जहां पे हमारी बहुत सी 112 के करीब हमारी पोस्टें थी कारगिल के अंदर। हमारे सोल्जर नीचे आ गए थे तो पाकिस्तान ने पूरा कब्जा कर लिया था। ये बात थी जब उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वो पाकिस्तान विजिट किए थे, तो मुशर्रफ उस टाइम पे कंट्रोल कर रहे थे, तो उस एरिया को तो मुशर्रफ ने अपनी फोर्सेस को भेज के सारे पे कब्जा कर लिया था। तब इंडियन फोर्सेस ने लड़ाई करके सारी चीज को रिलीज कराया, क्योंकि पाकिस्तान का क्या पर्पस था कि अगर कारगिल पे कब्जा हो जाता पाकिस्तान का, तो हमारी जो सप्लाई जाती है सियाचिन की वो बंद हो जाती और सियाचिन हमारे हाथ से निकल जाता, सियाचिन के साथ साथ लेह लद्दाख कट जाता। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कांग्रेस कैसे शोर मचाती है जब चाइनीज से हमारा स्टैंड अप चल रहा था बॉर्डर पे 2020 से। उन्होंने कहा जी वहां पे एक विलेज के ऊपर चाइना ने घर बना लिए, कोई घर नहीं बनाए थे, और जिसकी वो रेफरेंस दी गई रवीश कुमार। वो तो सुब्रमण्यम स्वामी भी यही कहते हैं। हाँ, स्वामी भी डीप स्टेट के पार्ट है, जो यूएस की डीप स्टेट के पार्ट है वो स्वामी इनकी थोड़ी देर में बात करते हैं। जब उसने पे रवीश कुमार ने इस पे प्रोग्राम भी दिखाया था अपने चैनल के ऊपर कि वहां पे उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो जो घर बनाए गए थे उस पे पाकिस्तान ने चाइना ने कब्जा किया था 1960 में, यानी कि 1962 से पहले। तब कुछ नहीं बोले। और ये जो मैप दिखाया गया कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, इसके अंदर जो चाइना ने हमारा कब्जा किया अक्साई चीन का, उसको भी दिखाया पार्ट ऑफ कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर कांग्रेस नक्शे के अंदर ऐसी गलती कर सकती है तो रियलिटी में क्या करेगी। और अब जिस तरीके से सारी बातें खुल के आ रही हैं, जो राहुल गांधी अपने आप को कहते हैं नेशनलिस्ट है, अगर वो इंडिया का मैप ठीक से प्रेजेंट कर सकते तो आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी वो हैं जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जिसको यूएस की डीप स्टेट चलाती है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे 2020 में, जिसके अंदर राहुल गांधी उनको सपोर्ट करते थे, कांग्रेस सपोर्ट करती थी, और उनका पर्पस भी था इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। ये हमेशा कोशिश करते रहे कि इंडिया के अंदर कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन हो जिसको थोड़ी सी अगर चिंगारी मिल जाए तो वहां एक कैंपेन बन जाए इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ, उसको डिस्टर्ब करना, टूटना या तोड़ने का। अब इन्होंने जिस तरीके से नक्शे के अंदर गलत नक्शा दिखाया, तब इनको शर्म नहीं आती क्या। ये वो लोग हैं जो हमारे मिलिटेंट अटैक करते थे इंडिया के अंदर, उस पर कुछ नहीं बात करते थे, कोई नहीं बात करते थे, बल्कि उनको डायरेक्ट सपोर्ट करते थे। आज अपना जो अधिवेशन दिया है उसके अंदर इंडिया का मैप गलत दिखाया, क्या इनको दिखता नहीं है कि मैप कैसे बनता है, क्या दिखाया जाता है। जानबूझ के गलतियां की जाती है, बल्कि जानबूझ के इंडिया को चढ़ाया जाता है, इंडिया के साथ साथ इंडियंस को चढ़ाया जाता है, क्योंकि इनको देश प्रेम तो है ही नहीं, देश से लेना नहीं। और अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात सही लगाई है सर, इन्होंने जो काट के दिखाया हुआ है, काटने वाले की फोटो भी साथ में ही है। हाँ, जो भारत के टुकड़े किए थे, ये चीज इन्होंने सही दिखाई है। जो बांटने में माहिर थे ना गांधी जी, तो उनकी फोटो तो लगा दी, लेकिन ये मुंह ऊपर का मैप उड़ाना ये ठीक नहीं था। एक हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा गया ना, गांधी जी को तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहना चाहिए था। अभिजीत सिंह, हाँ, उसने कहा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए पाकिस्तान का। देखिए, इंडिया के जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे सारी की सारी जो कनाल थी, बाद में 60 में एग्रीमेंट भी हुआ था हमारा, इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसमें जितनी कनाल थी पाकिस्तान के पास गई थी। तो नेहरू ने उनकी कनाल को पानी भरने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी कर दी थी, ताकि वहां पानी जाता रहे। वर्ल्ड की बेस्ट वहां पे सिस्टम था कनाल का, जो पाकिस्तान के पास गया था। पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल था, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर थी जब पार्टीशन हुआ था। और राहुल उस टाइम पे महात्मा गांधी ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान मांग रहा है उसको 80 करोड़ दे दो। उस टाइम पे एक पैसा 100 रुपए से भी ज्यादा कीमती था। आप समझिए कि उस टाइम पे अगर आपको $80 देते, 80 करोड़ रुपए देते, तो कितने पड़ते, 8,000 के 80,000 करोड़ रुपए वो इनको देने के चक्कर में से, जबकि इंडिया के लोग भूखे मर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को मुस्लिम प्रेम था इनका, मुस्लिम को बहुत प्यार करते थे। और इसी तरीके से फिर बात करनी पड़ती है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे करो। थप्पड़ कौन मारता है? पाकिस्तान, आपके मुस्लिम। तो गाल आगे करने की बात आप नहीं थी, ये हिंदुओं को बताते थे कि अगर आपके मुस्लिम थप्पड़ मारे तो एक गाल पे तो दूसरा आप गाल आगे कर दो। और यही बात इन्होंने प्रूव कर दी थी जब 15 अगस्त 1946 के अंदर वेस्ट बंगाल में, या स्पेशली कलकत्ता के अंदर राइट्स हुए थे जो मुस्लिम से किए थे। सब निकले जिहादी अपनी फ्राइडे की प्रेयर्स के बाद, और हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया था। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन बात करनी फिर भी जरूरी है। जब काटना, क्योंकि मुस्लिम पूरी तैयार करके आते हैं, पूरी तैयारी से आते हैं, काटना शुरू कर दिया। 2 दिन तक मुस्लिम कटते रहे। 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त और 16 अगस्त को गांधी जी नहीं बोले, या कोई कांग्रेस ही नहीं बोला। 17 अगस्त को गोपाल पाठा खड़ा हो गया 200 आदमियों को लेकर, जो पहलवान थे उसके साथ, उसके ग्रुप के लोग थे। और जब मुस्लिम उसके एरिया में आए तो उन्होंने मुस्लिम को मार दिया, सारे के सारे।
फिर जैसे मुस्लिम आए तो बाकी लोग भी उसके साथ आ गए, फिर उन्होंने मुस्लिम को मारना शुरू कर दिया। 2 दिन तक तो लड़ाई चलती रही, तीसरे दिन तक मुस्लिम भागने शुरू हो गए और मुस्लिम को जितने मारे थे 4 दिन तक, जितने मुस्लिम मारे थे उससे ज्यादा, जितने हिंदू मारे थे उससे ज्यादा मुस्लिम मार दिए, डबल मार दिए। तो तब हमारे गांधी जी आ गए, जो पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन है, भूख हड़ताल पे बैठ गए कि बंद करो मारना काट, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे आऊंगा। तो गोपाल पाठक तब भी नहीं माना, आर्म सरेंडर नहीं किए। फिर जब प्रेशर डाला तो उसके बाद किए, लेकिन तब तक वहां पे पूरी सपोर्ट आ चुकी थी, यानी कि पूरे हिंदू इकट्ठे हो चुके थे। और वहां का जो सीएम था कलकत्ता का या वेस्ट बंगाल का, वो एक मुस्लिम था, जिसको काम दिया गया था कि उसके पास सारी पुलिस थी, तो उसने पुलिस को बाहर निकलने नहीं दिया। तो जिस तरीके से हालात थे, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने, क्योंकि हम क्या थे कि हिंदू क्या थे, वो देखते थे कांग्रेस की तरफ कि कांग्रेस हमको सपोर्ट करेगी, और मुस्लिम के पास तो मुस्लिम लीग थी जिन्ना की, लेकिन कांग्रेस ने कभी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं किया। और आज राहुल गांधी ने सारी बातें क्लियर कर दी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज ना होती तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से अब ये राहुल गांधी, या जिस तरीके से सामने आ रहा है कैसे मुस्लिमों ने हमारे मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है, 50 से ज्यादा जगह निकली है रिसेंटली जहां पे खोदा गया, तो पता चला कि वहां तो नीचे मंदिर था और मुस्लिम ने उसके ऊपर घर बना लिए थे। फिर आरएसएस के चीफ कहते हैं कि आप मुस्लिम का नए नए इशू उठाओगे तो कैसे देश चलेगा, हम सद्भावना से रहते थे। कौन सी सद्भावना? हमारे मंदिरों पे कब्जा करके सद्भावना होती है? हमारे लोगों को मार के सद्भावना होती है? और जो अखिलेश यादव आज बात करते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं, हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, हिंदू मरे थे तो ही वहां पे मस्जिद बनी थी। तो आज जो कांग्रेस का एजेंडा निकला है, या राहुल गांधी एक्सपोज हुए हैं, एक्सपोज तो कई बार हो चुके हैं, लेकिन ये जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरीके से हिंदुस्तान को बांटने की बात की है, पार्टीशन के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने पर्सनल राय देता हूं। पार्टीशन तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने मुस्लिम को भेज दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, लेकिन फिर हमारे मुस्लिम यहां पे रह गए, और वो मुस्लिम जो आज देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। रिसेंटली गडकरी की स्टेटमेंट आई, पहली बार गडकरी ने कहा जिस कंट्री के अंदर मुस्लिम 51% हो जाएंगे तो वहां पे उनका डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा, स्टेटमेंट दिया है, कहता कि मेरी स्टेट के अंदर जब 1951 के अंदर 14% मुस्लिम थे, आज 40% हो गए हैं। हमें मुस्लिम से इसलिए प्रॉब्लम है कि मुस्लिम पीसफुली रहते, मुस्लिम से इसलिए प्रॉब्लम है कि वो हमारे मंदिरों में कब्जा करते हैं, मुस्लिम से इसलिए प्रॉब्लम है कि तो हमारे जो यात्रा निकलते हैं उस पर पत्थर फेंकते हैं। इसलिए इनसे प्रॉब्लम है कि अगर ये हिंदुस्तान का पार्ट बन के रहे तो कोई इशू नहीं है, सबकी बात नहीं है। लेकिन 20% जो इसमें टेररिस्ट है मुस्लिम के अंदर, वही गड़बड़ करते हैं। हिंदुओं के अंदर जो हार्ड थिंकिंग वाले लोग होंगे शायद 2% होंगे। और फिर हमारे आरएसएस के चीफ कहते हैं कि यहाँ पे क्यों इशू उठाते हो, हम तो सद्भावना से रह रहे थे। कौन सी सद्भावना यहाँ पे, कौन सा प्यार? राइट। ये प्यार डंडे के जोर से चलता है। अगर हम डंडा नहीं चलाएंगे तो ये सारे हमारे सिर पे आके बैठ जाएंगे। और फिर आज लेटेस्ट, मैं एक और बात जोड़ रहा हूँ कि अब लेटेस्ट एनआईए ने एक स्टेटमेंट इशू की है, कुछ नंबर जारी किया उन्होंने, कि जो भी आपको फेसबुक या कहीं पे तन से गर्दन जुदा करने की बात करे, हाँ, तो उसके ऊपर रिपोर्ट करो, उसका नंबर दो, हमें उसकी डिटेल दो, ताकि हम उस पर एक्शन लें। क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना तो जो ये लोग जिहादी हैं उनसे हमें बदला लेना पड़ेगा, या उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम इनसे मुकाबला कर सकेंगे, तभी अपने देश को बचा सकेंगे, तभी हम जो बच्चे हैं या हमारी जो औरतें हैं या लड़कियां हैं उनकी इज्जत बचा सकेंगे, लव जिहाद खत्म कर सकेंगे। ये डंडे की बात समझते, ये प्यार की बात नहीं समझते। एक मारे तो उसको 4 मारो, और 4 महीने के बाद कहो अभी तो 2 बाकी पड़े हैं, तब ये सुधरेंगे। मतलब कई तरीके की एक्टिविटीज पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई चीजें स्टार्ट की हैं। जो भी गलत काम करते हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट किया जाए, और जो भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं उनको भी रिपोर्ट किया जाए। राहुल गांधी कांग्रेस इसलिए कहूंगा क्योंकि वो कुंवर है, वो सोचते हैं कि अब उनका अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का, इसलिए राहुल गांधी की कांग्रेस ही कहूंगा मैं। तो उन्होंने जो नक्शा दिखाया उससे साफ पता चलता है कि उन लोगों का कितना प्यार है देश के प्रति। और आई थिंक ये चीजें अब लोगों को भी समझ में आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में भी हम लोगों से पूछना चाहेंगे क्या लगता है कि गलत नक्शा इस तरीके से दिखाना कितना सही है, और इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।